जो क्लास नोट्स की इनकी राइटिंग है काफ़ी अच्छी है, तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगी। इसके साथ साथ इनका जो कंटेंट का फ्लो है, यानी जो मेजर टॉपिक है, उन मेजर टॉपिक को उन्होंने बहुत माइक्रो टॉपिक में ब्रेक किया हुआ है। देखो आपको फ़ॉन्ट वगैरह कैसा दिख रहा है, क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम से, तो ये नोट्स एस बलियान सर का है, ठीक है, जिसमें उनके ये 5 प्रिंटेड नोट्स हैं और उनके क्लास के ये 4 नोट्स हैं, ठीक है, जो कि इंग्लिश मीडियम में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। आइए इसकी रियलिटी देखते हैं कि ये एक्चुअल में हाई डिमांड क्यों है इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट के लिए। इनका जो कंटेंट है कितना रिलेवेंट है, क्या इन नोट्स को आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो या फिर आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ जो इनका कंटेंट है अपने सिलेबस से कितना अलाइन है, कितना मेंटेन किया हुआ है, क्या एक टेक्निकल बैकग्राउंड वाला एस्पिरेंट इसको पढ़ने में उसको आसानी रहेगी, वो इजी रहेगा, या फिर उसके लिए लैंग्वेज थोड़ी टफ हो सकती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग इसका डिटेल में रिव्यू करते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसका डिटेल में रिव्यू करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ कि आप इसको परचेज कैसे कर सकते हो। तो ये हिस्ट्री ऑप्शनल का ये कंप्लीट नोट्स है, ये आपका प्रिंटेड नोट्स है एस बलियान सर का, और ये उनके क्लास लेक्चर, उनके लेक्चर वाइज हैंड रिटेन उनका क्लास नोट्स है एस बलियान सर के क्लास में एस्पिरेंट के द्वारा जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रिंटेड वाला नोट्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद सर का क्लास नोट्स देखेंगे। तो उनके प्रिंटेड नोट्स में ये 4 बुकलेट आपको मिलती है। पहली मॉडर्न इंडिया की, दूसरी मिडेवल इंडिया की, तीसरी आपकी एंशिएंट इंडिया, ठीक है, चौथी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडिया का पहले बुकलेट देख लो। जब आप इसे ओपन करोगे तो पहला जो टॉपिक है यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, ठीक है, ये मेन टॉपिक हो गया। अब इस टॉपिक को कुछ इस तरह से इनका कंटेंट आपको मिलेगा। देखो जैसे बुक फॉर्मेट में मिलता है ना कंटेंट, कुछ इस तरह से कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक वाइज आपको इनका मॉडर्न हिस्ट्री मिलती चलेगी, कुछ इस तरह से इनका कंटेंट है। ये मॉडर्न इंडिया का। मिडेवल इंडिया का, मिडेवल इंडिया में इंडेक्स दिया हुआ है, देखो इंडेक्स में क्या क्या कवर किया हुआ है, ये सारे चैप्टर्स हैं। पहला टॉपिक है इल्तुतमिश का, उसका कंटेंट कुछ इस तरह से है, इल्तुतमिश से रिलेटेड देख लो आप, कितना डिटेल्ड में दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे गियासुद्दीन बलबन, इसका कंटेंट देखो कुछ इस तरह से है। हर टॉपिक का ना बहुत डिटेल्ड में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, क्योंकि ऑप्शनल की बात है और ऑप्शनल में इतना रिस्क लिया नहीं जा सकता। जो मिडेवल हिस्ट्री आपकी यहाँ से कंप्लीट करता है ये बुकलेट आपका। आपको पता ही है कि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, टीचर का जो अपना खुद का इतने साल का अनुभव है, वो सारा निचोड़ इसमें बनाया हुआ है, ठीक है। देखो एंशिएंट इंडिया में ये इनका इंडेक्स है, इंडेक्स आप एक बार देख लो अच्छे से। देखो इसमें कंटेंट आपको पूरा भरपूर मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसा नहीं कि कंप्रोमाइज किया गया कि हाँ थोड़ा कम या ज़्यादा करके ऐसे दे। हाँ, जो बहुत लोग होंगे कि उनको फ्लो चार्ट, डायग्राम या इमेजेस में ज़्यादा पसंद आता है, उनके लिए यहाँ पे वो चीज़ें मिसिंग है। इसमें इमेज वगैरह रिलेटेड वैसी नहीं दिखेंगी आपको। इसमें एक बुक टाइप में कंटेंट है, पैराग्राफ में फुल आपको कंटेंट मिलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेंट यानी इंडेक्स देखो आप क्या क्या कवर है इसमें। पहला टॉपिक द एनलाइटमेंट है, उसके बाद इनका कंटेंट, तो यहाँ पे कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। हाँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया गया है बस विजुअल ऐड, मतलब आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं, ठीक है। वैसे भी हिस्ट्री में उतना विजुअल ऐड क्या ही दिखेगा, लेकिन फिर भी मिसिंग है, जैसे उसमें इमेज वगैरह हो या फिर फ्लो चार्ट डायग्राम थोड़ा बना दिया जाता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया इनका कंप्लीट प्रिंटेड नोट जो कि 4 है। इसी प्रिंटेड वाले में एक ये पतली सी बुकलेट है जो कि मैप साइट्स एक्सप्लेनेशन के नाम से है, मतलब छोटे छोटे जो शहर हैं, जो छोटे छोटे प्लेसेस हैं उनके ऊपर है, जैसे कि अगियाबीर, आगरा, अहर, अहमदनगर, अहमदाबाद, ऐहोल, मतलब ये जो जगह है, प्लेसेस हैं, उनसे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा कंटेंट है। आपके कंटेंट में अगर जहाँ पर्टिकुलर किसी भी प्लेस के बारे में पूछा जाए तो ये आपके लिए बुकलेट काम आए। अब सर के क्लास नोट्स को देख लेते हैं कि क्लास नोट्स किस तरह का है। वैसे क्लास नोट्स में अगेन ये 4 बुकलेट हैं, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री का है, मिडेवल का है,
एंशिएंट का है और वर्ल्ड हिस्ट्री का है। एस बलियान सर के क्लास में किसी एस्पिरेंट द्वारा ये नोट डाउन किया हुआ, ये उनका क्लास लेक्चर है, ठीक है, जो एस बलियान सर अपने क्लास लेक्चर में पढ़ाए हैं, उसी को किसी द्वारा, किसी एस्पिरेंट के द्वारा, उनका वैसे नाम है शिखा बंसल, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उनके द्वारा ये नोट डाउन किया हुआ है। जैसे देखो टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पहले सर ने यहाँ पे फ्रेमिंग कर दी है, यहाँ कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है किस तरीके से। उसके बाद क्लास 1 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। देखो वहां पे ये जो प्रिंटेड वाले नोट्स थे, जैसे ये जो प्रिंटेड वाले नोट्स थे, ये बुक फॉर्मेट में थे आपके ऑप्शनल को कवर करने के लिए, बट यहाँ यहाँ पे टीचर के क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होगा, टीचर के माइंड सेट जो होगा, ठीक है, टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं, टीचर किस तरह से ट्रेंड को देखे हैं, PYQ देखा होगा, स्टैंडर्ड बुक सारा देखा होगा, उन्होंने एनसीईआरटी देखा होगा, फिर उसके अनुसार अपने कंटेंट का फ्लो कंटेंट का फ्लो बनाते हैं टीचर, ठीक है। तो पहला उन्होंने यहाँ पे दिया है राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसमें यहाँ पे इंट्रो, फिर उसके बाद मेन बॉडी फ्रेम में उनके पार्ट वाइज यहाँ पे लिखवा रहे हैं। कुछ इस तरह से आपको कंटेंट इसमें मिलेगा। देखो जो एस्पिरेंट की राइटिंग है अच्छी है, देखो आपको फॉन्ट वगैरह कैसा दिख रहा है, क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो आपको क्लास वाइज मिलता चलेगा, दूसरा पीछे था, और ये क्लास 3, मतलब क्लास वाइज यहाँ पे आपको कंटेंट मिलता चलेगा। तो ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ये है मिडेवल का। मिडेवल में देखो क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्लास 1 में जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। ये आपका क्लास 2 इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस कंसिक्वेंस ऑफ ईस्ट ऑफ तुर्किश रूल। जब आप इस कंटेंट को पढ़ोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा कि हाँ जितनी रिक्वायरमेंट है आपको कंटेंट, बल्कि बल्कि सा फील वैसे तो होगा नहीं, जितना पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट की जरूरत है आपको इनफ कंटेंट मिल जाएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम के लिए काफी नाम है सर का, एस बलियान सर का, तो कंटेंट आपको इनफ मिल जाता है मिडेवल में। और फिर उसके बाद ये एंशिएंट का है, ये देखो एंशिएंट का टॉपिक है, इसमें कि क्या क्या पढ़ना है। तो इनकी राइटिंग अच्छी है, आपको इजीली समझ में आएगी। इन्होंने फॉन्ट के बीच में स्पेस, लाइन के बीच में स्पेस काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और जब आप इस कंटेंट को पढ़ोगे तो आपको एक सिलेबस के अलाइन ही आपको दिखेगा कंटेंट। यह है वर्ल्ड हिस्ट्री का। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक्स देख लेना आप एक बार। अलाइनमेंट से स्टार्ट हुआ, कुछ इस तरह से इनका वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये 4 हो गए आपके क्लास नोट्स, और ये चार चार इनके प्रिंटेड नोट्स हैं, और एक इनका मैप साइट वाला है। तो अपने पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में है कि आपने देखा कि इनका जो कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट इनफ है, आपको कम तो किसी टॉपिक पे नहीं दिखेगा, मे भी थोड़ा आपको एक्सपैंड हुआ दिख सकता है कंटेंट की पर्टिकुलर एक टॉपिक पे कि थोड़ा ज्यादा कंटेंट है, लेकिन ये है ऑप्शनल का सब्जेक्ट, ये जीएस नहीं है, तो मोस्ट डिटेल्ड आपको अगर एक्सप्लेनेशन मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन हाँ ओवर कंटेंट की अगर बात करें, ओवरलोड की बात करें, ओवर कंटेंट, तो वो ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, मोटी मोटी बहुत ज्यादा बुक कर दी है पर्टिकुलर। देखो एंशिएंट का तो ये एक बुकलेट है, एंशिएंट में इतनी मोटी सिर्फ ये ऑप्शनल की, तो बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। इतना है कि आपका सिलेबस कंप्लीटली रेडी हो और आपका जो माइंड सेट है ना उस पर्टिकुलर एंशिएंट या मिडेवल में, वो पूरा कंटेंट आपके दिमाग में रहे, क्योंकि आप जब 20 लाइन पढ़ते हो ना तो उसमें से 4-5 लाइन भूल जाते हो। अब बताओ जब आप 5 ही लाइन पढ़ोगे तो उसमें से कितना याद रहेगा, अगर भूलते हो तो फिर कितना ही कंटेंट बचेगा आपके पास, ठीक है। तो कंटेंट ठीक है, मेंटेन है, ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो कंटेंट का फ्लो है, यानी जो मेजर टॉपिक है, उन मेजर टॉपिक को उन्होंने बहुत माइक्रो टॉपिक में ब्रेक किया हुआ है, ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है, उसमें भी कौन से माइक्रो टॉपिक से पढ़ना है। तो सिलेबस को लेके इस कंटेंट में क्लियरिटी है, ठीक है। रही बात थोड़ा सा टेक्निकल वाले एस्पिरेंट की बात कर लेते हैं। टेक्निकल वाले बच्चों को थोड़ा चाहिए होता है कि फ्लो चार्ट डायग्राम, ठीक है, और विजुअल ऐड चाहिए होते हैं, इन्फोग्राफिक्स चाहिए होता है, तो वो सारा यहाँ पे मिसिंग आपको दिखेगा। इमेजेस बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा पैराग्राफ वाइज, ठीक है। तो विजुअल ऐड की इसमें कमी है, लेकिन हाँ
ये हिस्ट्री का है तो उतना ज़्यादा विजुअल तो इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको कंटेंट प्रॉपर पैराग्राफ में पढ़ना है कंप्लीटली। और जो इनका क्लास नोट्स आपने देखा, जो क्लास नोट्स की इनकी राइटिंग है काफ़ी अच्छी है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगी। बिगनर और एडवांस वाले एस्पिरेंट का बैलेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली उसको समझ लोगे। एक चीज़ और, सेल्फ स्टडी करके क्या इसको कवर किया जा सकता है? तो सेल्फ स्टडी का ये है कि बिल्कुल किया जा सकता है, सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का ना आप सीधे यूट्यूब पे सर्च करना कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, फिर लिंक नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ आपको कई सारी वीडियोज़ आ जाएँगी। जिस भी टीचर से आपको कनेक्ट हो पा रहा है, आप अलाइन कर पा रहे हो, उनसे पढ़ लेना और वहाँ से ईज़िली अपने नोट्स बना लेना। क्या नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? देखो ऑलरेडी ये 4 क्लास नोट्स उनके हैं ऑलरेडी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 1-2 दिन का गैप रहता है ऑप्शनल में। आप थोड़ा-सा ट्राई करना कि एक टाइमलाइन टाइप का ना अपना शॉर्ट नोट बना लेना, ठीक है? ताकि क्विक रिवीजन आपका जल्दी हो पाए, तो वो आप कर लेना। रही बात प्रिंटेड नोट्स की, तो प्रिंटेड नोट्स के लिए तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अब इनमें से कौन-सा ले सकते हो आप? देखो अगर सर का क्लास आपके पास है, ठीक है? बलियान सर का, एस बलियान सर का आपके पास क्लास है, तो आप उनके क्लास नोट्स के साथ जा सकते हो। अगर क्लास नहीं है, तो मेबी आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है उनके क्लास नोट्स को पढ़ने में, ठीक है? तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो इनका प्रिंटेड नोट्स है, ठीक है, इनका जो प्रिंटेड नोट्स है और एक क्लास नोट्स है, इनको आप कंबाइन करके पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा तो। वरना आप प्रिंटेड नोट्स के साथ जा सकते हो या फिर सर के क्लास नोट्स के साथ भी जा सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आपका स्टडी टाइम क्या है, आपकी स्टडी स्टाइल क्या है, वो आपके ऊपर है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्लास नोट्स का भी, प्रिंटेड नोट्स का भी और इनके कॉम्बिनेशन का, क्योंकि आप अपने ऑप्शनल के साथ रिस्क नहीं ले सकते। रैंक डिसाइड यही करता है, ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे ये जो 3 मेजर पार्ट है ना, ये रैंक डिसाइड करते हैं, क्योंकि जीएस 1, 2, 3 में ऑलमोस्ट 10-5 नंबर ही सबके ऊपर नीचे आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा स्कोर ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है? तो आप इसका कॉम्बिनेशन के साथ में पढ़ाई कर सकते हो। अब इनको परचेज करने का प्रोसेस आपको बता देता हूँ एक बार। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर पिन्ड कमेंट में लिंक है। जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इस इंटरफेस पे आओगे। यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना। आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। आपका एड्रेस ऊपर दिख जाएगा अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग किया है तो। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे चेंज करके आप यहाँ पे अपना एड्रेस प्रॉपर भर लेना, नाम, अपना प्रॉपर एड्रेस वगैरह, पिन कोड नंबर डालने के बाद पेमेंट का ऑप्शन नीचे आपके सामने आएगा। कई सारे पेमेंट का ऑप्शन होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो और उसमें कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे 200 रुपया ज़्यादा लगता है आपको। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फ़ोन पे या फिर गूगल पे यानी यूपीआई से कर लेना, वहाँ पे आपका 200 रुपया चार्ज बच जाएगा। रही बात ट्रस्ट की, तो दिल्ली के नियरेस्ट एरिया में आपका 1 से 2 दिन में ये डिलीवरी कर देते हैं पार्सल की। अगर दिल्ली से दूर है आपका घर तो मैक्सिमम 4 से 6 दिन लगता है आपका ये पार्सल डिलीवरी में, ठीक है? और इन नोट्स के अलावा भी अगर आप जीएस के नोट्स चाहते हैं, करंट अफेयर चाहते हैं, कोई और ऑप्शनल नोट्स चाहते हैं, ठीक है? तो वो सारा यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो यहाँ इस साइट से आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे पहली बार है, सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, चैनल से जुड़ सकते हैं आप और वीडियो को हाइप ज़रूर करना, लाइक कर देना, इससे थोड़ा-सा पुश मिल जाएगा, इंप्रेशन ज़्यादा आ जाता है। और आपने हिस्ट्री क्यों चुना? ज़रूर इसका भी आंसर अगर आप चाहो तो दे सकते हो कि किसी के रिकमेंडेशन पे आपने हिस्ट्री ऑप्शन चुना है या फिर आपकी खुद की रिसर्च थी, आपका खुद का मन था। सो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।